भगवान वशिष्ठ जी महाराज राम भगवान को जो मंगलमय प्रसाद दे चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से अपन लोगों को प्राय नित्य ही प्राप्त हो रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। कल अध्याय समाप्त हुआ था। अब निर्वाण प्रकरण का 5वां अध्याय आरंभ होने लगा है। गुरुदेव ने राम भगवान को कहा था, हे राम जी, आपने हमारे वचनों को धारण किया है तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। अब तुम आनंद पूर्वक अपने वर्णाश्रम के जो भी आपके धर्म हैं उन क्रियाओं को आनंद पूर्वक संपन्न करो। तब वहाँ वाल्मीकि जी महाराज ने आगे लिखा है कि वहाँ सूर्यास्त हुआ और वो सायंकाल को सत्संग जैसे बंद करते थे, हो गया। आगे दूसरे दिन जब वो सब सभा भर जाती है तो वहाँ राम भगवान गुरु वशिष्ठ जी महाराज के चरणों में अपने नम्रता के अनुभव रूप वचनों को भेंट कर रहे हैं। रामोवाच, हे मुनीश्वर, अब मैं परम स्वस्थता को प्राप्त हुआ हूँ। अभी मेरे में जो जीवत्व रूप नाम के वासना का भ्रम था, जिस भ्रम करके अनंत प्रकार के शांति अशांति के चकमों का भुगतान सबको ही भोगता है, वो मेरा भ्रम आपके कृपा से दूर हो गया है और मैं परम स्वस्थता यानी अपने वास्तव ब्रह्म स्वरूप में आपकी कृपा से विश्रांतिवान हुआ हूँ। अब मैं अपने आप में स्थित हूँ। मेरे मिथ्या मानने जानने का जो रोग था वो निवृत्त हो गया है। जैसे कोई स्वस्थ हो जाए, इसी तरह मैं अपने ब्रह्म स्वरूप वास्तव स्वरूप में स्वस्थ हो चुका। आपके वचनों रूपी जो मंगलमय प्रसाद प्राप्त हुआ है, उस वचनों को अपनाने रूपी दिव्य भावना से मेरा माया जाल जगत जाल सब समाप्त हो गया है और मेरे को वास्तव शांति, जिसके लिए क्या दानी क्या दीवानी, क्या जल जंतु क्या थल जंतु, क्या नभ जंतु, क्या देवता क्या दैत्य, क्या मानव क्या दानव, जितने भी जीव हैं, बड़ी अनंत प्रकार की वाणी की, मन की, इंद्रियों की, हाथ की, पाँव की चलांगी मार 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 के युगों भटक भटक के भटकते रहते हैं। जिस शांति के लिए वो आपकी कृपा से मेरे को अब वो वास्तव शांति का अलभ्य लाभ प्राप्त हुआ है। मायिक आनंदों से तो चकमे ही भुगतान हुए, उनमें आनंद दिखता था, मायिक सामग्री चाहे लोक चाहे परलोक के, परंतु वो वास्तव शांति नहीं दे सके। शांति के पीछे अशांति, अशांति के पीछे फिर शांति का चकमा, फिर अशांति, फिर जन्म, फिर मरण, फिर हर्ष, फिर अब वो सब भ्रांति आपकी कृपा से मेरी दूर हो गई है और मैंने आपकी कृपा से आत्मा आनंद जो वास्तव आनंद है अपने आप में स्थित होने का, वो आपकी कृपा से प्राप्त किया है। जिस तरह जोरदार बरसात होती है तो पृथ्वी तृप्त हो जाती है, इसी तरह आपके वचनों रूपी बरसात से मैं तृप्त हो गया। जैसे बड़ी बरसात कर पृथ्वी तृप्त होती है, तैसे मैं तृप्त सम शीतल और प्रसन्नता को प्राप्त होया हूँ।
और कि सब तरफ से मेरे को आत्म भगवान ही आत्म भगवान दृष्टि गोचर हो रहा है। जैसे जगह को सपने वाला नहीं, जागृति जागृत नजर आता है। भिन्न भिन्नताई जो माया का सज स्वभाव था, नानात्व दिखाना, मैं हूँ तू है, जड़ है चैतन्य है, अनुकूल है प्रतिकूल है, सुख रूप है दुख रूप है, ये भिन्न भिन्न अनंत, ये जो माया थी वो भिन्न भिन्नताई के मानने रूपी रोग की निवृत्ति हुई है। और अभिन्न तत्व आत्म तत्व ब्रह्म तत्व में मैं आपकी कृपा से विश्रांतिवान भया हूँ। केवल आत्मरूप मुझको भासता है, नानात्व का अभाव भया है। जिस तरह कुहर शांत हो जाती है तो दिशाएं भी साफ दिखती हैं और आकाश भी निर्मल दिखता है, इसी तरह मन भिन्न भिन्न मानने रूपी कुहर जो था, जो मेरे को अनंत जाल में भटकाता था, वो सब आपकी कृपा से दूर हो गया है और मैं वास्तवताई के जानने रूपी निर्मल गंगा में तलीन भया हूँ। वास्तव ज्ञान की कृपा से सम्यक ज्ञान कर मुझको अब शुद्ध आत्म सत्ता भासती है। पूरी जागृति होने पर केवल जागृत ही दिखता है ना। जोरदार सिनेमा घर में रोशनी जोरदार कर दें तो केवल पर्दा ही दिखेगा या और कुछ भी दिखेगा। इसी तरह मैं अब अपने आप में विश्रांतिवान हूँ। मेरा जो अज्ञान दोष था, जिसको मोह कहा जाए, वो सब निवृत्त हो गया है। मोह महामृत्यु का रूप है। मृत्यु से भी ज्यादा दुखदाई है मोह। मृत्यु एक दफा मारती है, पर मोह मार मार के फिर जन्म दे के फिर मारता है। शुक्राचार्य जी महाराज का ऐसी ग्रंथ में वर्णन आया है, मोह की वजह से शिवाची देव सुंदरी में मोह की वजह से शरीर छूटने पर भी फिर भी उनके मोह से एक दूसरे में मिलन होता है और फिर मिलन फिर मिलन फिर मिलन। वो वृक्ष बने तो वो बेल बने, वो जानवर बने तो वो जानवड़ी बने। इसी तरह कई संसार के चक्र चलते रहते हैं। जो आज किस रूप में उसका संबंध है, दूसरे रूप में फिर दूसरे चोले में संबंध है, बदला लेते हैं या अनुराग से बंध भी जाते हैं। कई ऐसे प्रसंग संसार में घट चुके, घट माया में ये सहज ही चलते रहते हैं। हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, बदले में दूसरा रूप पिशाच बन के भी लेते हैं, अथवा मोह में फिर दूसरे रूप में भी उनका मिलन होगा। मोह रूपी जंगल विखे तृष्णा रूपी मृग था। जंगल में जिस तरह मृग भटकता हो, इस तरह मोह में तरह तरह की संसार की रूप रंगमयी मामले माया को सुखरूप समझ के उनके राग और द्वेष में ये जीव वासना रूपी जीव पड़ा भटकता था। मोह रूपी जंगल विखे तृष्णा रूपी मृग था और राग द्वेष आदि धूर कुहिर कर सो सब मेरे दोष वो निवृत्त हो गए हैं। ज्ञान रूपी वर्षा कर सब शांत हो गए हैं। जैसे वर्षा शीतलता देती है, इसी तरह आपके वचनों की बरसात से मेरे को जो ज्ञानामृत प्राप्त हुआ है, उसने मेरी सब प्रकार की तपतता मानो बुझा दी है। अब मैं आत्मानंद को प्राप्त भया हूँ, यानी अपने आप में स्थित हुआ हूँ। कैसा है अपना आप? जो अथाह आनंद का भंडार है। कैसी है गाढ़ निद्रा, जिसमें
न जागृत का हम है तुम है और न स्वप्ने का हम है तुम है, केवल आनंद की बाढ़ ही बाढ़। बाढ़ में जिस तरह जलमयी जलमयी, इस तरह आनंदमयी आनंदमयी की गंगा ठाठा मारती है। मैं आत्मानंद को प्राप्त भया हूँ जिसमें मैं वासना रूपी कोई प्रकार का दुख का लेश नहीं। कैसा है वो आत्मानंद? राम भगवान अपना अनुभव गुरुदेव के सामने वर्णन कर रही हैं। जो आत्मानंद आदि अंत ते रहता है, ईश्वर जिसको ब्रह्म कहा जाए, जिसकी न आदि है न अंत है, बल्कि वहाँ मन वाणी की गम्यता ही नहीं। जो आदि अंत ते रहता है और अलौकिक अमृत है, ये देवताओं का अमृत वहाँ दम नहीं भर सकता। अमृत का स्वाद भी आत्मानंद के आगे तुच्छ है। अमृत का स्वाद भी तिसके आगे तुच्छ भासता है। ऐसे अपने आनंद स्वभाव को प्राप्त भया हूँ। इसका मतलब कि सब में जो राम रम रहा है वो मैं जानता हूँ, वो मैं हूँ। आगे मैं इसको अपने आप को राम समझता था, इसको रूप को अपना रूप, इसके नाम को अपना। अब मैं जानता हूँ सब में जो रम रहा है राम, वो मेरा अपना स्वरूप है। सब में रमने वाला मेरा जो स्वरूप है, उस मेरे अपने आप को मैं नमस्कार करता हूँ। सबको नवे आप को, पर को नवे न को, धर ताराजू तोलिए नमे सु गरुआ हो। ये गुरु महाराज के वचन है, गुरु ग्रंथ साहब के। ये गुरुदेव, अब मेरे में कोई शंका नहीं रही है। भेद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, खीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावड़ी। जब आवरण रहित अपने आप को देखता है, जैसे आप जाग के सपने वाली मैं रूपी आवरण से, पर्दे से रहते जागृत रूप अपने को देखते हैं, तो कोई सपने का संदेह रहता है क्या? इसी तरह ये मैं जो हमको ये रूप दिखाती है और रूप का नाम दिखाती है और अनंत क्रियाओं की वासना से, जंजीरों से जैसे किसी को बांधा जाता है, बांधती जन्म पर मरण का भुगतान भुगताती है, जब वो जो कभी मैं वासना हमारे स्वरूप में कुछ नहीं, जब ऐसे स्वरूप का, ऐसे मिथ्या मनन रूपी माया रूपी मैं से रहत अपना आप देखता है, देखते तद्रूप हो जाता है, बिन रहता ही नहीं, जागृत ब्रह्म ही ब्रह्म आत्मा है। जैसे गाढ़ निद्रा में दब जाती है मैं, तो कोई लोड़ पड़ती है क्या सुखी होने की, या किसी को देखने की, या जाने की, या करने की, या धरने की? और जैसे ही वो खुली, फिर तरह तरह का मानना, जानना, पाना, गंवाना, कर्तापन, भोगतापन, वो माया जाल बांध लेता है। अब मैं इस मिथ्या अहम वासना रूपी दोष से रहित हुआ। सर्व संदेह थी विद्यते, जब ये हृदय का मिथ्या मैं वासना का पर्दा टूट जाता है, फट जाता है, नष्ट हो जाता है, तो फिर कुछ पूछने की लोड़ नहीं रहती। किसी से कुछ भी पाने, गंवाने, करने, धरने की लोड़ नहीं रहती। सारे संसार को ये लोड़ ही नाच नचाती है ना। चाह गई, जहाँ चाह नहीं वहाँ चिंता भी नहीं।
या अग्नि बुझ गई तो उष्णता भी नहीं। मन अब आनंद पाने की मन की इच्छा नहीं होती है, स्वयं आनंद में आनंद रूप रह जाता है। जहाँ को कछु न चाहिए सो शान को, परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए। आपके सपने वाली रूप को ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये करना है, ये धरना। और जागृत को कुछ भी पाने की इच्छा होती है क्या सपने के संसार की? इसी तरह ज्ञान निद्रा से जो हम ये अपने को ये मान रहे हैं, इनको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, फलानी चीज भी चाहिए, स्वर्ग भी चाहिए, दर्शन भी चाहिए, मुक्ति भी चाहिए, करके ही चीजें चाहिए ही चाहिए। और जहाँ इस अज्ञान रूपी मैं वासना का उन्मूलन हो जाता है, कुछ पाने की लोड़ ही नहीं है। सब मैं सर्व संदेह रहता हूँ, अब मेरे में कुछ भी शंका नहीं। सब प्रकार के संदेह, शंकाएं और विकार इत्यादि जो कि माया के पिटाड़ी के सर्प थे, वो सब जल गए हैं, खत्म हो गए हैं। पिटाड़ी ही जल गई है। सब संशय और विकार मेरे नष्ट भये हैं। जिस तरह जब सवेरा होता है तो रात के विचरने वाले जीव जंतु गायब हो जाते हैं ना, पिशाच भग जाएंगे, सर्प छिप जाएंगे, उल्लू छिप जाएंगे। इसी तरह जैसे प्रातः काल का निशाचल बैताल आदि निवृत्त हो जाते हैं, तैसे मेरे जितने भी राग और द्वेष इत्यादि इत्यादि विकार थे, वो सब अभाव को प्राप्त भये हैं। निर्मल विस्तीर्ण, जिस तरह भयंकर बर्फ का साम्राज्य लगा हो, बहुत विशाल और बहुत दूर तक बर्फ का विशाल पहाड़ पड़ा हुआ हो, वो बर्फ कितनी अंदर शीतल होती है। इसी तरह हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मैं शांति और शीतलता को प्राप्त भया हूँ। निर्मल विस्तीर्ण हिम की नाई हृदय कमल के स्थित हूँ। जिस तरह भौड़ा घूमते घूमते फिरते 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 कमल पर आके बैठता है, तैसे मैं माया जाल में घूमते 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 आपके वचनों रूपी कमल पर अब मेरा मन रूपी भौड़ा के विराजमान हुआ है, जिससे भौड़ा आनंद का अनुभव करके आनंद में विलीन हो जाता है। इसी तरह में जब भौड़ा कमल पर बैठता है, उसको हौसला ही नहीं रहता है, कमल मुंद जाता है, वो आनंद में मगन होता है। इसी तरह आपके वचनों रूपी कमल पर अब मेरा मन रूपी भौड़ा भटक भटक के वहां पहुंच चुका है। जैसे मैं आत्मरूपी सार विशेष तत्व, आत्मा जो सारों का सार है, अविद्या रूपी जो कलंक था, अब कहाँ है? अभी जो मैं सपने का सब कुछ देखता था, वो है कहाँ? जगने पर आप देखते हैं ना, अभी मैं क्या देख रहा था, क्या कर रहा था जगने। अविद्या रूपी कलंक आत्मा को कहाँ था? मैं तो निश्चय कर निर्मलता को प्राप्त भया हूँ, यानी इसमें कोई संदेह नहीं। परम निर्मल जो अपन को है, उस ऐसे निर्मल आत्मस्वरूप में ये गुरुदेव आपकी कृपा से स्थित हुआ। जिस तरह भगवान सूर्य नारायण के उदय होने पर अंधकार का अभाव हो जाता है,
भगवान सूर्य नारायण प्रकट होते हैं तो अंधकार गायब हो जाता है, रहता ही नहीं, वस्तु ही नहीं जो अभी अथाह दिखता था। तैसे आपके वचनों रूपी सूर्य भगवान कर मेरे हृदय में जो विद्या रूपी अंधकार था अब मेरे को नजर ही नहीं आता। जैसे सूर्य के उदय हुए तम का अभाव हो जाता है, तैसे मेरे संशय कुछ भी नहीं रहे। मेरे संशय और अविद्या सब नाश को प्राप्त भये हैं और सर्वोरते आत्म भगवानी ब्रह्म परमात्मा ही प्रकाशित हो रहे हैं। वास्तवताई के गंगा में भगवान राम की विश्रांति हो रही है। बहुत गहराई से, बहुत गहराई से, बहुत गहराई से एकांत में बार बार सावधानी से विचार करेंगे तो कुछ भी नहीं नजर आएगा, केवल एक तत्व अपने आप में स्थित है। अक्लमंदी से देखेंगे तो पानी में कोई लहर बुदबुदा झाग चक्र कुछ नहीं। जागृत की दृष्टि से देखेंगे तो न तुम न तुम्हारा वो सपने वाला, मेरा तेरा भला बुढ़ा, जड़ चैतन्य पाने गंवाने की माया। इसी तरह बुद्धिमता, समझदारी जो कि ब्रह्म विद्या की कृपा का फल है, जो कि सत्पुरुषों के संग का फल है, उसके कृपा से बार बार सावधानी से श्रवण मनन निधिध्यासन और विचार की गंगा नहा के देखेंगे नहीं कुछ बना है। जब बना नहीं तो बिगड़ेगा क्या। इस माया के चक्कर को भी आप गहराई से देखेंगे तो ये कुछ भी नहीं है। आगे कब कितने थे, कैसे थे, पदार्थ भी थे, मकान भी थे, प्राणी भी थे, कपड़े भी थे, भले बुढ़े भी थे, जड़ चैतन्य सब थे, कुछ भी नहीं था। देखे इसी तरह ये सब भासता है कुछ नहीं। सब भासता है सिनेमा के पर्दे पर, है कुछ नहीं। सब भासता है सपने में, है कुछ नहीं। सब भासता है मन के मनन से। जहाँ मनन का ही वास्तव में अभाव है तो भास कहाँ। एक अद्वितीय तत्व जिसका वाणी वर्णन नहीं कर सकती है, ऐसे बोलती है जिस तरह गूंगा मिठाई का हवाल दे। तैसे मेरे संशय और अविद्या नाश भई है। सर्वात्मा भासता है और कलना कोई नहीं। चलना कहिए पूर्णा चिंतन। ब्रह्म अचिंत है। हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, इनका उनका, उनका इनका, सबका अपना आप अचिंत है। उसमें कुछ चिंतन नहीं। सिनेमा घर का पर्दा सब फिल्म की छायामय मूर्तियों और उनकी चेष्टाओं से सदा रहता है, पर अंधकार वहाँ तरह तरह की चेष्टाएं और प्राणी पदार्थ दिखाता है। वरना वहाँ न कोई आया है, न आज तक न आएगा, और न कोई क्रिया हुई। पानी में न कोई बुदबुदा बना है, न मिटेगा। जब बना नहीं तो मिटेगा कैसे। हवा दिखाती है बनना मिटना, पर हवा हवा है, हवा पानी थोड़ा ही है। मन मन है, माया माया है, माया ब्रह्म थोड़ा ही है। पर वो तो है फिर दूसरा है न माया। वो ब्रह्म ही माया होकर दिखता है ब्रह्म। आपका जागृत ही स्वप्नी वाला अपना आप होकर दिखता है जागृत। हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, इनका उनका, सबका अपना आप ही है माया, है नारायण। तो माया लक्ष्मी होकर दिखता है। लक्ष्मी नारायण से ऐसे अलग नहीं जिस तरह रत्न की किरणें रत्न से अलग हुए, रत्न रूप है। सर्वात्मा भासता है और कलना कोई नहीं। जितनी जितनी माया के भोगों से भी, नशे से, भोगों से, पति पत्नी, खाना पीना, पहनना, देखना, जाना आना, ये वो, धन दौलत, जितनी कलना ठंडी पड़ेगी उतना वो सुख रूप बासेगी। जितना जितना जिस भी सौदे से आपका मन झुकेगा, चिंतन कम होगा, घटता जाएगा, उतना वो सुख रूप बासेगी। और जितना उभड़ेगा उतना वो दुख रूप भासेगी।
गाढ़ निद्रा में आपका चिंतन दब 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 जाता है तो कितना आनंद आता है। उस आनंद का वाणी वर्णन कर सकती है? कोई चीज थोड़ी ही होती है। न धन है, न पति, न पत्नी, न मकान, न भोग, न खान, न पान। कोई भी नशा क्यों न हो, बहुत कीमती हो, अगर आपका मन उसमें दबे नहीं, गिरट में ना आवे, तो वो आपको लिए 2 पैसे का भी नहीं। और कोई भी साधारण चीज उसमें आपका मन गिरट में आता जाए, मन का उत्थान शांत उतना वो सुखरूप भाषे। मन का उत्थान माया है, यानी आत्मानंद का भुलेखा है। और जहां पूरी तरह से मन का मनन दब जाता है, आनंद स्वरूप, जिसको आत्मानंद कहें, ब्रह्मानंद कहें, जहाँ सचमुच में वाणी नहीं पहुंच सकती, उसकी अलौकिक गंगा की बाढ़ आ जाती है। सर्वात्मा भासता है और कलना कोई नहीं। अब मैं अपने स्वरूप को, अपने स्वभाव को प्राप्त भया हूं। आगे जो मैं अपने को ये जानता था, दुखी जानता था, कभी सुखी जानता था, कभी ये सुख रूप है, कभी ये दुख रूप है, ये मिले और ये ऐसा तैसा, मैं अपने आप के उस दशा को देख के हंस रहा हूं कि क्या मैं हूं और क्या मैं मानता था। जैसे नशे में कोई गफलतताई की कई उल्टी सीधी बातें करे, निर्लज्जताई की या लज्जा की, और जब नशा उतर जाए तो अपने दशा पर हंसता है कि क्या मैं मूर्खताई की बातें करता है। अपने आप पर हंसता है ना, लज्जित भी होता है। इसी तरह से अब मैं पूर्व के अपने दशा को देख के हंसता हूं, पूर्व प्रकृति को देख के हंसता हूं कि क्या आगे मैं क्या जानता था और अब क्या मेरे को दिखता है। मैं तो नित्य शुद्ध, ज्यों का त्यों, आदि अंत रहत ब्रह्म स्वरूप हूँ, और अपने को जन्मा हुआ रूपवान नामवान, ये दुख है, ये सुख है, आत्मा ऐसे जानता था। ऐसी अपनी दशा को देख के मैं हंस रहा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध, ज्यों का त्यों, आदि अंत रहत हूँ। हे मुनीश्वर, तेरे वचन जो थे ना, वो अलौकिक अमृत रूप है। आपके वचनों रूपी अलौकिक अमृत का सेवन करने से मेरे सब दुखों की निवृत्ति हुई है। मर पद जो माया का धर्म था वो दूर हो गया। अमर पद जो अपना आत्मा है उसमें मेरी विश्रांति हुई है। तेरे वचन रूपी अमृत के समुद्र के में स्नान किया है, तिसकर अजर अमर आनंद पद को प्राप्त भया हूँ, और सूर्य ते भी ऊंचे पद को प्राप्त भया हूँ, और वीत शोक होकर सब प्रकार के दुखों की निवृत्ति हो गई। वीत शोक होकर परम शुद्धता को, शीतलता को और अनुभव अद्वैत आत्म पद को मैं प्राप्त भया हूँ। इति श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे पूर्वार्धे राघव विश्रांति वर्णनम नाम पंचम सर्ग। लक्ष्मी